अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम थोड़ा सा ग्रेस पेंसिल को थोड़ा और स्टडी करेंगे। बेसिकली कल जो हमने स्टडी किया था वो था डायरेक्ट 2D एनिमेशन। तो इस बार हम थोड़ा सा 3D को भी अपनी एनिमेशन के साथ ना जोड़ने की कोशिश करेंगे कि हम 3D का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वाइल डूइंग 2D एनिमेशन। नई हम बना लेते हैं फाइल 2D एनिमेशन में। टू नॉट सेव। सो इसमें हमें सेटअप मिल जाता है। बेसिकली हमारे पास ऑलरेडी एक स्ट्रोक होती है जिसपे हम डिज़ाइनिंग शुरू कर सकते हैं बेसिकली एनिमेशन के लिए। तो बाकी सब कुछ भी हमारा सेट हो जाता है। यहाँ पे हम डिफरेंट मटेरियल्स भी मिल जाते हैं। अगर हम रेड कलर की मतलब स्ट्रोक इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और वो ये बेसिकली हमारी जो ये वाली स्ट्रोक है, अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दूँ और थोड़ा सा रेडियस बढ़ा दूँ तो इस स्ट्रोक में आप देख सकते हो कि ऑलरेडी एक टेक्सचर जो है ना वो अप्लाइड है। यहाँ पे अगर आप लाइन टाइप में देखो ना, तो अगर हम इसको दोबारा लाइन कर दें सो इट बिकम्स द सेम रेगुलर लाइन। तो ये उन्होंने टाइप यहाँ पे हमें डिफरेंट दी हुई है। ये बेसिकली डिफरेंट आपके ना मतलब आप जो है ना स्टार्ट में अगर स्केचिंग करना चाह रहे हो या किसी जगह पे आपने मतलब हल्का सा कुछ डिनोट करना है या बेसिकली जो आपकी रफ स्केचिंग है उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा खैर, अब इसमें जो है ना हम स्टार्ट करते हैं अपनी एनिमेशन। तो मैं चला जाता हूँ बेसिकली 3D में। वैसे तो हमारा जो कैनवस है वो बेसिकली यूं है, तो मैं इसको 3D में भी यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, मैं डिफरेंट डिफरेंट आज ऑब्जेक्ट्स बनाऊँगा और बेसिकली एक प्लेटफॉर्म बनाऊँगा जिस पे ना हम एक गाड़ी को लेके आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम पहले कुछ लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको फ्रंट में ही रहने देना चाह रहा हूँ, और वैसे मैं व्यू पे भी कर सकता हूँ लेकिन मैं फ्रंट पे रहने दूंगा। और ओरिजिन हम जो है ना, ओरिजिन भी हम यहीं रहने देंगे। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसको 2D में ही ड्रॉ करें तो बेसिकली हम कैसे करेंगे, पहले तो कैमरे में चले जाएंगे। अब हम जो है ना इसके अंदर टावर्स बना लेते हैं बेसिकली। तो टावर्स बनाने के लिए मैं इधर टूल्स का इस्तेमाल करूंगा। टावर से मेरा मतलब था पिलर्स। एक और पिलर बना लेते हैं यहाँ पे, इसको एंटर कर देते हैं। और उसके बाद एक और, या फिर इसी को अगर मैं स्केप करूं और इसको सिलेक्ट करूं बल्कि इसको अगर मैं कंट्रोल टैब करके एडिट मोड में चला जाऊं तो ये बेसिकली मैं सिलेक्ट कर सकता हूं। उसके बाद मैं इसको शिफ्ट डी करके बेसिकली एक्स एक्सिस के ऊपर बिल्कुल सिमिलर एक टावर बना सकता हूँ। और फिर ऑब्वियसली मैं फिल में जाके फिल भी कर सकता हूँ इसको ड्रॉ मोड में। और फिर उसके बाद फिल पे जाके कलर मुझे चूज़ करना पड़ेगा ऑब्वियसली यहाँ से सॉलिड फिल। और फिल ये है बेसिकली, तो चेक मार्क नहीं हुआ खड़ा आउटलाइन, तो हम नहीं करेंगे उसको। तो इसका मैं कलर चेंज करके रख देता हूँ। थोड़ा सा डार्क कर देते हैं इसको और फिल कर देते हैं यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब इसके ऊपर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग और करते हैं। तो यहाँ से मुझे मटेरियल डिफरेंट करना पड़ेगा। इसको मैं थोड़े से लाइंस देना चाहता हूँ यूँ करके। कोशिश करूँगा कि ये लाइंस जो हैं बाहर ना जाएं। और फिर मैं ये कर सकता हूँ कि मैं टैब दबा के इसको सिलेक्ट करूँ और इसको सिलेक्ट करूँ, शिफ्ट डी करूँ और जी एक्सेस दबा दूँ। इससे मुझे ये फ़ायदा होगा कि मुझे बार बार रिपीट नहीं करना पड़ेगा। शिफ्ट आर दबाऊंगा तो ये खुद ब खुद रिपीट हो जाएगा। फिर जो एक्सेस होगी वो मैं डिलीट भी कर सकता हूँ। इसी तरह मैं ऊपर भी करूँगा, एक शिफ्ट डी करके जी जी कर दूँगा और ऑलमोस्ट सेम करके यहाँ पे ड्रॉप करूँगा। उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, सिलेक्शन मोड वर्टेक्स में सेलेक्ट करूँगा और फिर मैं बॉक्स सेलेक्ट करूँगा इधर और इनको मैं कर दूँगा डिलीट सिंपल पॉइंट्स। मैंने डिलीट बटन दबाया नीचे। और वैसे मैं एक्स भी दबा सकता हूँ आई थिंक। जी बिल्कुल, एक्स भी सेम काम करेगा। इधर से भी, सॉरी साइज नहीं एस, सॉरी एक्स। सो एक्स दबा दिया। अब मैं जब दोबारा ड्रॉ मोड में जाऊंगा तो मैं अब यहाँ पे इनको फिल भी कर सकता हूँ डिफरेंट डिफरेंट कलर से। तो मैं मिसाल मिसाल के तौर पर इसी को थोड़ा सा चेंज कर दूँ, अगर थोड़ा सा ब्राइट कर दूँ तो बेसिकली मटेरियल्स जो है ना वो इधर मुझे एक और मटेरियल बनाना पड़ेगा। इसकी मैं कॉपी बना लेता हूँ और इसको मैं नाम रख लेता हूँ। बेसिकली एक और मटेरियल ऐड कर लेते हैं और इसको रख लेते हैं सॉलिड फिल। इसको रख लेते हैं हम, ये ऑलरेडी अप्लाइड है तो फिर इसको अब मैं टावर्स का नाम या फिर बेसिकली पिलर्स का नाम दूंगा। टावर्स तो नहीं है बेसिकली, पिलर्स ही हैं। तो पिलर का फिल अलग होगा और ये इन पिलर कर देते हैं इसको।
इन पिलर, और इसको मैं कलर दे देता हूँ हल्का सा ब्राइट। अब जब मैं फिल को उठा के इसके अंदर फिल करूँगा तो इसेंशली मेरा फिल काम करेगा कुछ यूँ। अच्छा, अब मैं इसको ना क्या करूँगा, एडिट मोड में जाके इसको एल से सिलेक्ट करूँगा इसको भी, और आई थिंक मुझे इस तरह से सिलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इसको ना सिलेक्ट करूँ, तो मैं एल दबा के पहले इसको हाइड कर दूँगा, मैं भी कंट्रोल आई करूँ। हाँ, उसके बाद मैं इसको शिफ्ट सिलेक्ट करूँगा और मैं भी कंट्रोल सेलेक्ट, ताकि ये डी सिलेक्ट हो जाए। ओके, उसके बाद इसको शिफ्ट डी करके मैं एक्स पे, और फिर यहाँ पे मैं स्नैपिंग भी ऑन कर सकता हूँ ऐसे, मैं स्नैपिंग ऑन ही कर लेता हूँ यहाँ से, और वर्टेक्स बेस पे। उसके बाद जी एक्स, वाई इज स्नैपिंग नॉट वर्किंग, और मे बी एज एज करके देख लेते हैं, जी एक्स। आई थिंक मुझे खुद से इसको एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे शिफ्ट के साथ। ओके, सो वैसे भी इट डजेंट मैटर कि आप कितना मतलब प्रिसाइज करते हो, क्योंकि ये 2D एनिमेशन है। अब टैब दबा के दोबारा ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे, अब देखेंगे तो हमारे पास ऑब्जेक्ट एक ही है, तो मैं इसका नाम रख लेता हूँ फोरग्राउंड। अच्छा, उसके बाद अब हमारे पास फोरग्राउंड तैयार है ऑलमोस्ट। तो अब जो है ना हम प्लेटफॉर्म बनाते हैं एक पीछे, इसको मैं हाइड कर देता हूँ, या फिर मैं इसी को हाइड कर देते हैं, वैसे ऐड कर लेंगे नया, शिफ्ट ऐड, हाँ यहाँ पे नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट मोड में जाके शिफ्ट ऐड ग्रीस पेंसिल ब्लैंक। सो ब्लैंक एक ग्रीस पेंसिल और मिल गई हमें। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली सेम लेयर्स बनाएंगे। इसका इसका एक नाम रख लेते हैं जनाब स्ट्रोक, और फिर एक और लेयर यहाँ पे हमें चाहिए, मे बी हम उसको डुप्लीकेट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, हमारे लिए आसानी होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी सेटअप है। तो हम जो है ना इसको शिफ्ट डी कर लेते हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट मोड में जाना पड़ेगा, शिफ्ट डी एंड एस्केप, और इसके बाद इसको कर दो बंद, और इसके अंदर चेंजिंग करके इसको रख लो मिड ग्राउंड, की मिड ग्राउंड रख लेते हैं। ओके, ये मिड ग्राउंड हो गया। अब मिड ग्राउंड में बेसिकली हम क्या करेंगे, एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे। तो इस इन सबको करना पड़ेगा डिलीट, सबको सिलेक्ट करने के लिए ए दबाओ और डिलीट दबा दो पॉइंट्स। अब हमारे पास एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए फाइल बन गई है बेसिकली। अब हम जाएंगे दोबारा ड्रॉ मोड में, और इस बार मैं इसी का इस्तेमाल करूँगा और कुछ यूँ करके प्लेटफॉर्म बना दूंगा, मे बी इसको, हाँ कुछ ऐसा ही रहने देंगे, क्योंकि आगे फिर मैं जब इसके अंदर डिज़ाइनिंग करूँगा ना तो फिर ये डिफरेंट हो जाएगा। मतलब प्लेटफॉर्म थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि ये पूरा फिल हो जाए। ओके, अब एंटर करूँगा तो ये हमारा फिल हो जाएगा मुकम्मल। चूँकि मुझे लाइंस भी चाहिए, तो मैं इसके स्ट्रोक्स भी ऑन करना चाह रहा हूँ, तो मैं जाऊँगा इधर, और मे बी इसको फिर सिलेक्ट करते हैं, टैब एडिट मोड सिलेक्ट, उसके बाद आई थिंक यहाँ पे मटेरियल स्ट्रोक। ओके, तो स्ट्रोक दे दी, अब स्ट्रोक बिल्कुल ब्लैक कर देते हैं। ओके, और अगर हम जाएं फोरग्राउंड में, फोरग्राउंड हमें ऊपर चाहिए, तो हम क्या करेंगे बेसिकली, लेयर्स में जाएंगे, लेयर्स लेयर्स लेयर्स, और इसको हम, वैसे हम 3D में भी जाके इसको पीछे कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करो सबको, सॉरी कंट्रोल ऑब्जेक्ट मोड में जाके इसको सिलेक्ट करो, और जी और वाई कर दो थोड़ा सा पीछे। अब अगर आप ज़ीरो दबाओ तो बेसिकली ये, और फिर आप साइज़ बड़ा छोटा भी कर सकते हो इसका। मैं इसका साइज़ बड़ा कर दूंगा, सिर्फ कैमरे के अंदर वो वाला हिस्सा आना चाहिए जिसके अंदर आउटलाइन है, सॉरी आउटलाइन नहीं है, बेसिकली सिर्फ ऊपर आउटलाइन होनी चाहिए, नीचे नहीं होनी चाहिए। तो फिर उस लिहाज से लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर ही रेंडर करके दिखाऊं आपको, रेंडर इमेज। ओके, उसके बाद मैं आपको अगर रेंडरिंग में दिखाऊं, तो एज यू कैन सी जो मैंने यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा किया, तो वो इधर लाइंस नहीं आ रही, स्ट्रोक्स वगैरह नहीं आ रही। तो उसका मुझे यही फ़ायदा हुआ है कि होता, ओके फाइन, लेट इट बी। ओके, सो हम जब दोबारा वापस जाएंगे, तो अब हमारा जो मेन डिज़ाइन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ फोरग्राउंड
मिड ग्राउंड पे थोड़ी सी और चेंजिंग करनी है, लाइक फ्लोर्स वगैरह कुछ बनाना है, तो उसके लिए मैं लाइंस यूज़ करूँगा। लाइन में यहाँ से यूँ ड्रॉ करता हूँ। इसके बाद इसको एंटर करते हैं और उसके बाद टैब मोड में जाके इसको सिलेक्ट करते हैं एल दबा के, और शिफ्ट डी करके एक्स पे मूव करते हैं। इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा करते हैं एक्स एक्सिस पे। जब साइज़ छोटा करूँगा तो बेसिकली रोटेट हो जाएगी। उसके बाद शिफ्ट डी करते हैं एक्स एक्सिस पे, और फिर साइज़ छोटा करने की कोशिश करते हैं एक्स एक्सिस पे ओनली। उसके बाद शिफ्ट डी, सॉरी शिफ्ट डी करने के बाद, शिफ्ट डी करने के बाद एक्स पे ही आगे मूव करना है। शिफ्ट डी एक्स पे मूव करना है, साइज़ थोड़ा सा छोटा एक्स पे। उसके बाद फिर शिफ्ट डी एक्स पे, मैं ओरिजिन पॉइंट के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ, बस साइज़ एक्स। उसके बाद शिफ्ट डी एक्स, आई सपोज इसका एक्स 0 कर देना पड़ेगा, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी, और फिर इसको थोड़ा सा यूँ मूव करते हैं तो ऑलमोस्ट ओरिजिन पे पहुंच जाएगी मतलब। और इसकी जो अब मटेरियल में जाके स्ट्रोक का साइज़ है वो भी बड़ा करना पड़ेगा। आई थिंक 0 करना सही नहीं रहेगा, साइज़ को एक्स पे थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ऑल्ट एस, सॉरी ऑल्ट कंट्रोल ए, अगर सॉरी इसको एल से सिलेक्ट करते हैं, और आई थिंक इसका था कंट्रोल ए और ऑल्ट ए, नो, साइज एक्स पे बड़ा करना पड़ेगा शायद, क्योंकि ये थोड़ी सी वो हो गई, डिम हो गई। एनी हाउ इट डजेंट रियली इफेक्ट। इसको थोड़ा सा एक्स पे थोड़ा मूव करते हैं यहाँ पे। अब जो है ना, इनको मैं क्या करूँगा, बेसिकली सबको सिलेक्ट करूँगा, एल एल दबा के इनके ऊपर ले जाऊँगा, और शिफ्ट सिलेक्ट करूँगा, and shift click L, shift click L, control C, should be L, and shift click इस पर भी, इस पर भी, इस पर भी, और इस पर भी। अब इनके ऊपर लेके जाऊंगा एस, और फिर एल दबा दूंगा। ओके, अब उसके बाद शिफ्ट डी करूंगा, और इनका साइज छोटा करूंगा एक्स एक्सिस पे -1, तो ये उल्टे हो जाएंगे। फिर उसके बाद जी एक्स, और यूं करके यहाँ पे ले जाऊंगा तकरीबन यूं। ओके, सो अब इसके अंदर ना मुझे सिर्फ सीधी लाइंस चाहिए, और वो उसके लिए दोबारा लाइंस को ही यूज़ करूँगा, लेकिन ड्रॉ मोड में ऑब्वियसली। अब इसके अंदर स्ट्रेट लाइंस लगा देते हैं, और फिर एंटर करते हैं, और फिर शिफ्ट डी, सॉरी टैब दबा के एडिट मोड में जाना पड़ेगा, एल से सिलेक्ट करना पड़ेगा, शिफ्ट डी, और जी एक्सेस पे नीचे मूव करना पड़ेगा, और फिर इसको शिफ्ट आर दबा के रोटेट रिपीट करना पड़ेगा। ओके, हमारा फोरग्राउंड बैक मिड ग्राउंड दोनों कंप्लीट हो गए। तो अब जो रह गया हो बेसिकली, वैसे मैं इसको थोड़ा सा साइज में छोटा भी करना चाह रहा हूँ, तो मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाके इसको एस जी छोटा कर दूंगा यूं, उसके बाद जी जी नीचे कर दूंगा। ओके, सो रेंडर मोड में चेक कर लेते हैं रेंडर करके कैसा दिखता है। नॉट बैड, नॉट बैड, बहुत ज़्यादा मतलब हाई क्वालिटी का नहीं है, ऑब्वियसली मैंने टाइम इतना नहीं दिया इसको, तो उस लिहाज से ये काफ़ी हद तक ठीक है। ओके, सो अब जो है हमारे पास रह जाएगा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड फिर उसके बाद हम, अब बेसिकली मैं रोड बनाऊंगा, उसके बाद फिर बैकग्राउंड बनाऊंगा। तो फिर मैं इसके ऊपर एक और रेक्टेंगल चले यूज़ कर लेते हैं, और फिर मिड ग्राउंड की बजाय अगर हम इसको कंट्रोल ऑब्जेक्ट मोड में जाके मिड ग्राउंड को करें शिफ्ट डी एस्केप, और इसको रखते हैं अब बैकग्राउंड। ओके, सो बैकग्राउंड को है अब थोड़ा सा पीछे भी किया जा सकता है वैसे, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ऊपर मूव करूँगा। अगर मैं कंट्रोल नहीं, कंट्रोल और शिफ्ट दबाऊंगा तो थोड़ा सा कम इंक्रीमेंट्स होंगे, मगर इंक्रीमेंटली ही जाएगा, और मुझे थोड़ा सा नीचे करना है। लेट मी चेक, और उसके बाद मैं इनको सिलेक्ट करूँगा सबको, कंट्रोल ए शिफ्ट सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद इसको मैं वैसे डिलीट कर दूँ तो भी कोई मसला नहीं है वैसे। और फिर इसके अंदर हाँ, मुझे वैसे मुझे वो चाहिए यार, वो बैकग्राउंड चाहिए, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, एल से सिलेक्ट करके उसको हाइड कर दूँगा, और फिर इसे
बल्कि उसको सिलेक्ट किया और फिर कंट्रोल आई करूँगा तो सब सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद एक्स डिलीट पॉइंट्स, तो मेरा रोड कंप्लीट है। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ इसको पीछे ले जाना है, थोड़ा सा 3D में जाऊँगा, उसको पकड़ूंगा, ऑलरेडी पकड़ा हुआ है मतलब। उसके बाद शिफ्ट जी दबा के वाई दबाऊंगा थोड़ा सा और हल्का सा पीछे करूँगा, फिर साइज़ भी थोड़ा बड़ा कर दूंगा। शिफ्ट शिफ्ट जी भी दबा दूंगा ताकि आगे की तरफ ना हो ये, मतलब साइज़ थोड़ा यूं आगे की तरफ ना जाए। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि यूं इस तरफ ना बढ़ा हो। ओके, सो अब इस रोड को थोड़ा सा छोटा भी करते हैं। साइज जी, थिंक दिस मच विल बी इनफ। जी जी, इसका जो है ना मटेरियल चेंज करते हैं, थोड़ा सा कलर थोड़ा सा वाइट करते हैं इसे। सो आई थिंक मुझे ये इसका डिफरेंट मटेरियल देना पड़ेगा और मे बी इसकी कॉपी बना लेते हैं। और जो मेन मटेरियल है वो भी यूज़ करना है, लेकिन मतलब हाँ इसकी जगह पे मेन मटेरियल ही यूज़ करते हैं और जो नया हमने डुप्लीकेट बनाया उसको फिर उठाते हैं और इसका नाम रखते हैं फुटपाथ। ओके, सो फुटपाथ उठा के बेसिकली इसका जो कलर अब चेंज करना है हमने वो ये है। और हाँ बस इसको फुटपाथ दे देते हैं और ये रिमूव कर देते हैं यहाँ से। फिर इसको इन पर इसको फिर हम कर देते हैं बेसिकली रोड। और ये जो कलर है इसके पास, इसको हम डिफरेंट रोड की बजाय दे देते हैं रोड। तो हमने वैसे भी अब उसको साइन कर दिया तो इसका नाम हम चेंज करके पिलर रख देते हैं। ओके, तो अब ये कलर चेंज होगा तो इसको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब इसका कलर मैं थोड़ा सा ज़रा ब्राइट कर देता हूँ, हमें भी थोड़ा सा डार्क कर देते हैं क्योंकि रोड डार्क होते हैं ऑब्वियसली। तो रोड डार्क कर दिया। उसके बाद इसका जो कलर है ना, इसका फुटपाथ का कलर मैं थोड़ा सा ब्राइट कर देता हूँ। ओके, सो अब जो है ना हम इसके ऊपर हम बैकग्राउंड बना सकते हैं वैसे। तो मैं बेसिकली एक सिंपल सा बैकग्राउंड बना दूंगा नीचे पीछे से, सिटी का बैकग्राउंड होगा बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली जो हमारे पास कलर्स यूज़ नहीं हो रहे हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं। ये स्ट्रोक वाला यूज़ नहीं हो रहा इसमें, ये भी यूज़ नहीं हो रहा। सॉलिड स्ट्रोक अगर मैं रिमूव करूँ, हाँ ये भी यूज़ नहीं हो रहा। इसको अगर मैं रिमूव करूँ, फुटपाथ में नहीं यूज़ हो रहा बेसिकली। सो मिड ग्राउंड इज़ फुटपाथ। फोरग्राउंड में कौन कौन से मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं, ये यूज़ नहीं हो रहा तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। ये भी यूज़ नहीं हो रहा है। तो और इसको हम रख लेते हैं पिलर स्ट्राइप्स। पिलर स्ट्राइप्स, क्योंकि देखो ना अगर हम इसको हटाएं तो वो बेसिकली डार्कर जो हमने स्ट्राइप्स बनाई है वो इसके अंदर है। और डॉट्स वाला हम यूज़ नहीं कर रहे तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, सिमिलरली यहाँ पे भी हम सिर्फ रोड यूज़ कर रहे हैं, बाकी सब रिमूव कर देते हैं। मटेरियल्स इन मटेरियल्स की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब हमारे पास जो डिज़ाइन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। मैंने थोड़ा थोड़ा गैप रखा हुआ इनके दरमियान ताकि एज आई टोल्ड यू बेसिकली फ्रॉम द प्रीवियस 2 to 3 minutes कि हम बैकग्राउंड और फोरग्राउंड बना रहे हैं। अच्छा, अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं इसमें एडिशन, कि हम बेसिकली वैसे तो हम इसमें लाइट भी आई थिंक ऐड कर सकते हैं। अगर लाइट को हम ऐड करें GX और G, let me check in the 3D space, GX। और अगर हम रेंडर्ड मोड में जाएं, आई थिंक इसमें लाइट्स जो है ना इफेक्ट नहीं करती क्योंकि ये 2D है। तो आई थिंक इसका एक तरीका है जुगाड़ वाला, उसके ज़रिए भी हम लाइट्स को इफेक्ट करा सकते हैं इनमें। लेकिन जो हमारा मेन पॉइंट है वो बेसिकली यही है कि हमने पेंटिंग करनी है पीछे। तो वो हम कर लेते हैं। बेसिकली जाएंगे हम, अभी हम मैं ना इसको मिड ग्राउंड फोरग्राउंड बैकग्राउंड को शिफ्ट डी कर लेता हूँ, बेसिकली हमारा रोड। उसके बाद हम इसका नाम रख लेते हैं सिटी। ओके, सो इसको थोड़ा और पीछे करते हैं 3D में, जी एक्स सॉरी वाई में पीछे करते हैं थोड़ा सा यूं। उसके बाद ज़ीरो दबा के इसका साइज़ थोड़ा बड़ा करते हैं और शिफ्ट जी दबाएंगे ताकि ये सिर्फ 2 एक्सिस पे बड़ा हो। अच्छा, उसके बाद हम इसको जी जी करेंगे ऊपर की तरफ। और मैं चाह रहा हूँ कि ये दरमियान में थोड़ा सा गैप बच जाए। ओके, सो
इसके अंदर अब हम जो एडिशन कर सकते हैं वो बेसिकली यही कर सकते हैं कि हम इसके अंदर ही मतलब डिज़ाइनिंग कर दें। वो कैसे होगी, बेसिकली हम चलते हैं ड्रॉ मोड में, और अब हम जो है ना इस लाइन को यूज़ करके ना यूं, और मे बी शिफ्ट दबा के इसको स्ट्रेट रखेंगे, यूं यूं। तो अब मुझे ना मसला हो रहा है कि मेरे सामने जो फोरग्राउंड खड़ा हुआ है उसको मुझे रिमूव करना पड़ेगा ताकि मैं देख सकूं कि मैं बना क्या रहा हूँ। तो यहाँ पे पहले एक क्लिक करूँगा, बल्कि क्लिक करके ड्रैग करूँगा और शिफ्ट दबाए रखूँगा। इसके बाद आई थिंक शिफ्ट यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे, और फिर एंटर। सो इसका जो कलर है मैं डिफरेंट करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसी की कॉपी बना लेता हूँ। इसको रख लेता हूँ बिल्डिंग्स। अब जो है ना इसके अंदर अगर मैं चेंजिंग करूँगा ना, तो इसके इसकी वजह से उसमें चेंजिंग नहीं होगी, रोड में होनी तो नहीं चाहिए वैसे। हाँ, क्योंकि मैंने कॉपी बनाई है ना, कॉपी हमारी चली गई है रोड के पास, तो अब हमें वो कॉपी ही उठानी पड़ेगी रोड वाली। अब बेसिकली जो या फिर हम बिल्डिंग्स कर लेते हैं इसको, और फिर ऑब्जेक्ट मोड में जाके इसको सिलेक्ट करते हैं। और मे बी मसला ये है कि जब मैंने, सॉरी इधर ऑब्वियसली रोड तो ये है, थोड़ा सा मैं भी खुद डिस्ट्रैक्ट हो गया क्योंकि रोड जैसा ही दिख रहा है ना। तो अब इसको हमने रोड कलर दिया हुआ है, तो रोड कलर यहीं पे रहने देते हैं। इसको हमने बिल्डिंग कलर दिया है, तो बेसिकली लेट मी सी, हाँ तो रोड दिया हुआ है इसको, ठीक है। हाँ, तो चूंकि मैंने कलर दोनों को दिया हुआ है ना यही वाला, तो इसलिए दोनों का चेंज हो रहा है। एज यू कैन सी रोड का कलर चेंज नहीं हो रहा क्योंकि रोड ये खड़ा हुआ है। अच्छा, वैसे रोड को थोड़ा और जान दे देते हैं पहले। हाँ, तो सिटी को अभी बंद कर देते हैं और फोरग्राउंड को भी बंद रहने देते हैं। अ, इसको पकड़ते हैं, इसको भी रहने देते हैं, और फोरग्राउंड, मिड ग्राउंड, थिंक फोरग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड, हाँ तो बैकग्राउंड इज बेसिकली द रोड, तो इसको रोड बना लेते हैं। नेमिंग ज़रूरी है वरना भूल जाओगे मेरी तरह। अच्छा, उसके बाद अब हम जाएंगे ड्रॉ मोड में। ड्रॉ मोड में जाके हम बेसिकली इधर से इस रेक्टेंगल को पकड़ेंगे और आई थिंक शिफ्ट स्पेस, ओके इसको थोड़ा सा ध्यान से स्ट्राइप्स लगानी है वैसे हमने। तो इसको एंटर करो और टैब मोड में जाके इसको सिलेक्ट करो, फिर इसके ऊपर ही रख के कर्सर को, बेसिकली एरो को एल दबाओगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। फिर शिफ्ट डी और एक्स पे इसको रिस्ट्रिक्ट कर दो। रिस्ट्रिक्ट करने के बाद फिर आप इसको रिपीट करो बस। उसके बाद फिर इसको सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट करो, ऐसे एक एक पॉइंट सिलेक्ट कर लो बस इनका। फिर आप जब इसके ऊपर एल दबाओगे तो सब सिलेक्ट हो जाएंगे। अब इनको ना एक नया मटेरियल असाइन करना है, तो हम बेसिकली क्या करेंगे, इस पे इसको दबा देंगे और देखते हैं कि इनमें से कोई अच्छा सा मिल जाएगा, तो वो भी इट डजेंट मैटर। आई थिंक पिलर्स का ये वाइट बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हम ये भी कर सकते हैं कि फुटपाथ वाला ही वाइट दे दें इनको। बस ये गलती हुई है मेरे से कि मैंने उसको चेंज कर दिया, जबकि मुझे नया ऐड करके उसको असाइन करना चाहिए फुटपाथ, और फिर इसको सिलेक्टेड को असाइन कर देना है ऐसे। सो हमारे रोड मुकम्मल है, तो हम दोबारा बाकियों को ऑन कर लेते हैं। सो हमारा जो बैकग्राउंड और फोरग्राउंड है ना वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ग्रेश लग रहा है मगर इसको आप बाद में कलर कर सकते हो। सो मैं तो सिर्फ एक सिंपल आइडिया दे रहा हूँ आप लोगों को कि कैसे आप लोगों ने पूरा इन्वायरमेंट बनाना है 2D में, ताकि आप कुछ एनिमेट करना चाहो तो कर सकते हो। अब इसके अंदर भी हम चेंजिंग कर सकते हैं। इसको सारा सिलेक्ट करो ए से, उसके बाद इसका साइज बड़ा करो जी पे, उसके बाद जी जी कर थोड़ा सा और मूव करो इसको, ताकि ये पूरी जगह खेले। ओके, सो इट इज़ नॉट लुकिंग बैड। और फिर हम जो है ना इसमें भी जा सकते हैं वैसे। अब ऑब्जेक्ट मोड में जाके इसको सिलेक्ट करो, टैब दबाओ, इसको सिलेक्ट करो, एल दबाओ, साइज जी, जी पे छोटा कर दो इसका साइज, ऐसे लगे जैसे ये जी पे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको, ऑलमोस्ट लाइक दिस। इसके बाद जी जी, और इसको भी सेम, कौन सा वाला कलर असाइन होगा, इसके लिए नया कलर असाइन करते हैं इसको। इसको भी फुटपाथ वाला कलर देते हैं और असाइन। अब ये है ना कि ये बेसिकली फुटपाथ को रिजेंबल कर रहा है, तो मैंने सोचा इसको भी फुटपाथ वाला ही दे दें। ओके, सो
आई थिंक मुझे एक और चीज़ यहाँ पे करनी पड़ेगी, जैसे एक आध कोई दीवार लगानी पड़ेगी यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ बेसिकली, दीवार बना लेता हूँ इसको। अगर मैं डुप्लीकेट करूँ, लेट मी चेक, एडिट मोड में हूँ। हाँ, इसके बाद इसको करते हैं शिफ्ट डी, इसके बाद जी, जी जी, इसके बाद बल्कि इसका साइज ही बड़ा कर देते हैं, और उसके बाद जी जी करते हैं इसको। और इसको अब हम नया कलर देंगे बेसिकली, क्योंकि अब इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, इसको नया कलर देने के लिए नया कलर बनाना पड़ेगा। और हम इन्हीं में से कोई और बना लेते हैं बेसिकली। लेट्स से इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लो, उसको बस डुप्लीकेट कर लो यहाँ से, तो वो बेसिकली एक नई कॉपी बन जाएगी। ओरिजिनल खड़ा रहेगा, नई कॉपी बन गई। अब इसको हम यूज़ करते हैं, वॉल बना लेते हैं इसको। ओके, सो इसके इसके इसका कलर हम यहाँ से चेंज करते हैं और रख लेते हैं थोड़ा सा डार्क ब्राउन। थोड़ा सा वेरिएशन आ जाएगी कलर में। असाइन करते हैं कुछ ज़्यादा ही, मतलब अच्छा लग रहा है, मतलब वैल्यू इसकी कम करते हैं, या फिर हाँ वैल्यू ही कम, सेचुरेशन कम करनी पड़ेगी, सॉरी, सेचुरेशन कम कर देते हैं। थोड़ा सा डार्क एरिया है ना, तो डार्क लगना चाहिए, मतलब थोड़ा सा मैच करना चाहिए। तो एल दबा के इसको दोबारा सारा सेलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ओके, तो अब ये दीवार लग नहीं रहा, तो इसको दीवार बनाने के लिए थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी। इसको मैं 3D में जाके थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ, जी वाई, ताकि ये दीवार के पीछे चला जाए, लेकिन ये गया नहीं। इसकी वजह हाँ मे बी ये है कि इसकी मैं शिफ्ट एन अगर कर दूं, मे बी नॉर्मल्स रीज़न है। और हाँ, यहाँ पे भी मसला है, एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता दूं, क्योंकि हमने ना जो मटेरियल्स बेसिकली असाइन किया हुआ है ना, वो नीचे नीचे है वॉल, जबकि इसको ऊपर होना चाहिए। तो ऊपर करो और ऊपर करो। आई थिंक इट शुड सॉल्व द प्रॉब्लम। लेट मी चेक, वॉल बिल्डिंग्स, ओके, so it should have worked that way. I don't know why it's not working. Maybe something with this. हाँ, इसका मैंने जो बिल्डिंग्स वाला जो कलर दिया वो बेसिकली इनमें तो नहीं है। लेट मी चेक, नहीं, 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 ओके, नहीं, ओके, सो व्हाट्स अप विद दिस कलर। या फिर मैं इसको बेसिकली एड मोड में जाके सिलेक्ट करके इसको मैं क्या करता हूँ, सिलेक्टेड पॉइंट्स को वो कर देता हूँ, दूसरा ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। आई थिंक ये ऑब्जेक्ट की बेसिस पे है बेसिकली, जो ऑब्जेक्ट आगे होगा, तो उस लिहाज से फिर इसको अब हम बेसिकली बिल्डिंग्स कर देते हैं। नाम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर आपको कन्फ्यूजन होगी, सीधी सी बात है। उसके बाद इसको हम कर देते हैं वॉल। ठीक है, उसके बाद अब अगर हम ज़ीरो दबाएं तो हमारी बिल्डिंग पीछे जा चुकी है। अब हम ऑब्जेक्ट मोड में जाके इसको सिलेक्ट करते हैं, और जी, बल्कि इसको ही इसी के एडिट मोड में जाके इसको सिलेक्ट करके जी, आई थिंक मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा डबल क्लिक करके। ओके, थोड़ा सा इधर कर देते हैं। ओके, अब अगर मैं इसको रेंडर करके देख लूँ कैसी लगेगी, लेट मी चेक। We are still a bit away, मगर almost there. So let's get back. इसी के अंदर अब हम दोबारा एडिशन करेंगे, लेकिन किससे, इसके साथ, और हम बिल्डिंग्स को सिलेक्ट किया हुआ है, और हम जाएंगे फोरग्राउंड को बंद कर देंगे ताकि हम देख सकें क्या हो रहा है। थोड़ा सा छोटा बनाएंगे, एंटर, एंड सिमिलरली कुछ इस किस्म की चीज़ें भी बनाएंगे। दोबारा कर लेते हैं।
इसकी फिक्र ना करो कि ये ऊपर आ रहा है या नहीं दीवार के, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने पीछे रखा हुआ है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे अगर आपको मैं और अच्छे से दिखाऊं तो GNG, और आई थिंक इसको थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा, क्योंकि ये बेसिकली हमारे फ्रंट प्लेन पे जो है ना अटैच हो जाता है। तो इसको सबको सिलेक्ट करो, बल्कि इसको नहीं तो Shift L कर दें इसको, बल्कि यूँ भी नहीं हो रहा तो फिर इसको सिलेक्ट करो, इसको सिलेक्ट करो और इसको सिलेक्ट करो, फिर L दबा दो, फिर G&Y कर दो थोड़ा सा पीछे, तो पीछे चला जाएगा यूँ। सो इट एक्चुअली डजेंट मैटर। अब इसको अगर दोबारा रेंडर करके देखें यहाँ पे, तो इट्स क्वाइट देयर। ओके, सो हमारे पास और टाइम भी ओवर होने वाला है। तो बेसिकली मैं ऐसे ही बिल्डिंग्स बनाऊंगा और फिर इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं फ़िलहाल के लिए। एडिट मोड में जाके इसको सिलेक्ट करो, Shift D करो, एक्स पे ले जाओ इस तरफ, फिर साइज X-1 कर दोगे तो वो हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी। GX कर दो, साइज थोड़ा छोटा कर दो, GZ कर दो, GX और GZ थोड़ा सा ऊपर। इसके बाद इसको इसको सिलेक्ट करो और L दबा दो, Shift D करो, X पे साइज बड़ा कर दो X पे, और फिर वैसे इसका सिर्फ स्ट्रोक को भी अगर आप सिलेक्ट करो ना, आई थिंक L दबा के सिलेक्ट हो जाती है, तो फिर इसका साइज स्ट्रोक का भी आई थिंक कम होता है वैसे। इस बार फिल का हो रहा है, तो आई थिंक हम जो है ना फिल को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ से स्ट्रोक का वैसे साइज सिलेक्ट करते हैं। तो आई थिंक अब साइज जो है ना इसका भी नहीं हो रहा, मे बी यूं। लेट्स चेक दिस आउट। ओके फाइन, लेट्स जस्ट complete this first and then we'll take care of that later. I think इसका स्ट्रोक का जो काम है वो यहाँ से भी हो सकता है। um, या मे बी यहाँ पे, अच्छा ये ओपेसिटी है, और उसके अलावा हमारे पास और क्या है यहाँ पे, एडजस्टमेंट, स्ट्रोक थिकनेस, वी कैन कंट्रोल इट फ्रॉम हेयर, मगर मुझे सिर्फ इसकी करनी है। हाँ, तो फिर मेरे ख्याल से मुझे इसको बिल्कुल अलग करना पड़ेगा। एनी हाउ, तो हमारा जो बैकग्राउंड है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसको साइज छोटा करके उसके बाद Shift-D, एक्स पे इधर मूव करते हैं, साइज छोटा करते हैं, GZ। आई थिंक इतनी काफ़ी हैं वैसे बिल्डिंग्स, और भी वैसे बनाई जा सकती हैं एक्स पे। इसको फिर पूरा सिलेक्ट करो, L से Shift-D, आई थिंक इतनी काफ़ी हैं। और अब हम जाते हैं किस पे, बेसिकली हम जो है ना यहाँ पे कार को लेके आ जाते हैं। मे बी कोई कार छोटी सी बना लेते हैं, या फिर कार थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। फिर हम कुछ और भी कर सकते हैं यहाँ पे। लेट्स से हम जो है ना कोई बॉल एनिमेशन इसके अंदर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस बार बॉल थोड़ी सी अच्छी बनाते हैं। अब इसी के अंदर ना मैं बॉल को अगर ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं अभी आपको बता रहा था कि हम 3D को भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसको थोड़ा और बेहतर करेंगे, इन्वायरमेंट को भी, और 3D एनिमेशन को इसके साथ इनकॉर्पोरेट भी करेंगे। तो इस सेशन को मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचता, मैं यहाँ तक इसको एंड करता हूँ। ओके, सो एनी क्वेश्चंस, अगर कोई सवाल है तो पूछो, अदरवाइज आई एंड द क्लास। नो सर,